हम लोग बच्चों पे पूरी तरह ध्यान देते हैं विथ लव एंड केयर। हम लोग पूरा डेवलपमेंट कराते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उन लोग का। पढ़ाई तो होती ही है, उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स डे होता है उनका, रेसिटेशंस है, पोएम कंपटीशन, स्पेलिंग कंपटीशंस, डिबेट और रोबोटिक क्लासेस भी हम लोग इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस भी है हम लोगों का, जो इस सेशन से शुरू होने वाला है। और बच्चों का अभी जैसे एनुअल स्पोर्ट्स ख़त्म किया था लास्ट वीक में, तो अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। हालांकि एग्ज़ाम भी है बच्चों का, आने वाला है मार्च में होली के बाद। लेकिन एनुअल फंक्शन को करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ना कि बच्चे पूरे साल डांस ड्रामा सीखते हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर ऑल पेरेंट्स को भी एक जिज्ञासा होती है, मेरे बच्चों क्या सीखे। मैम ने रूटीन बनाया था जिसमें डांस ड्रामा सब सिखाया जाता है, तो बच्चा कैसा कर रहा है। तो एक लेआउट है, एक तरह से एनुअल फंक्शन इज़ द लेआउट फॉर द एक्टिविटीज़ वी हैव डन प्रीवियसली, राइट। सो अब होली भी आने वाले हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं, तो कुछ गाने हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में होली का भी डाला है, ताकि उन्हें भी महत्व पता चले कि होली क्यों मनाई जाती है और उसका क्या तात्पर्य है। होली रंग हम लोग जैसे जलाते हैं पुरानी चीज़ों को, अज्जा जिसको कहते हैं हम लोग, उस दिन होता है होलिका दहन कहा जाता है। तो क्यों मनाई जाती है होलिका दहन, क्या तात्पर्य है, अच्छाई की जीत बुराई पे, उस तरह से कहानी सुनाते हैं बच्चों को। और नए नए सेशन में और भी प्लानिंग है कि टीचर्स मुझे और भी अच्छे रखने हैं, क्योंकि हम लोग का बोर्ड यूडाइज मिल चुका है और एनओसी आईसीआईसी बोर्ड का मिल चुका है। सो वी आर प्लानिंग टू मूव अकॉर्डिंगली, राइट। वी हैव टू हायर गुड टीचर्स, मोर टीचर्स आर वेरी गुड। लेकिन कहते हैं ना कि फ्यू टीचर्स विल बी टोटली इन इंग्लिश, सिंस इट इज़ अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो बाहर के भी टीचर्स कुछ को मुझे हायर करना पड़ेगा, और इस तरह से हम न्यू सेशन की तैयारी कर रहे हैं। और वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी एंड हैप्पी होली टू। कितने स्टैंडर्ड तक हमारा क्लासेस चल रहा है नर्सरी से कल क्लास 10 तक। अभी तक तो 8 तक था, लेकिन आने वाले दिनों में 10 तक हो जाएगा। जैसे बोर्ड मिलेगा हम लोग 10 तक चले जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड कर रहे हैं हम लोग का एनओसी भी मिल गया है आईसीएसई बोर्ड तक के। मैडम, आप ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे मध्यम वर्ग के भी बच्चे रहते हैं, उसको लिए क्या कुछ स्कूल छूट देती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे गवर्नमेंट का है आरटी के अंतर्गत जो चलता है हम लोग का, तो हम लोग वैसे बच्चों को भी रखते हैं जिनको इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी साउंड। सो वी कीप द चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली, राइट, इन एवरी क्लास। सभी क्लास में है, जैसे 45 हमारा स्ट्रेंथ है एक क्लास में, तो 11 बच्चे कम से कम हमारे आरटी के अंतर्गत होते हैं। तो हम लोग हेल्प करते हैं उन पेरेंट्स को, ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा मिल जाए। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है। एज अ प्रिंसिपल अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, चाहे वो किस भी इकोनॉमिक स्टेटस से मेरे पास आ रहे हैं। बच्चे अपने उनका हक बनता है पढ़ाई का, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फीस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। मेरे क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, हर क्लास में हर तरह के।